हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं लो आबयू विधि से तीन चर वाले रैखिक समीकरण का हल। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे। किया आप लोगों ने? नहीं किया? निकालू डंडा? चलिए। तो अगर आपने होमवर्क कर रखा है, मतलब आपने बना लिया है, अच्छे से बना लिया, आंसर भी आ गया है, तो फिर आप वहां चले जाइए जो आपसे नहीं बना है, या वहां चले जाइए जो मतलब हमने बताया ही नहीं था और जो होमवर्क में नहीं दिया था। क्या दिए थे सर? देखिए, आपको याद हो तो हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करके आइएगा आप लोग। तो अगर आपने ये तीनों सवाल कर रखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप सीधे छलांग लगाकर वीडियो में चले जाइए भगा करके क्वेश्चन नंबर 15 पे। लेकिन अगर इनमें से कोई सवाल नहीं आया है, नहीं बनाया आपसे, तो उसे देख लीजिए। और यदि कुछ भी नहीं किया है, बहुत गलत किया आपने, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आलसी एक नंबर के हो आप लोग, कैसे होगा? तो फिर देखिए। और आपने पिछला वीडियो देखा ही नहीं तो फिर तो देखिए, फिर तो देखना ही है। इसे हमें अब यू विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, समय बचाने के लिए इसी को लिख देते हैं, दिया है। ये तो सवाल है पर इसी को लिख दिया हमने, दिया है। ठीक है सर, अच्छा है। तो आप बताइए ए बराबर कितना होगा। देखिए, दिए गए आबयू से हम तीन चीजें बनाते हैं, तीन आबयू बनाते हैं, ए बी और एक्स। ए कैसे बनाते हैं? इनके एक्स वाई जेड जो हमारे चर हैं उसके गुणांकों से। जैसे एक्स का गुणांक यहाँ लिखेंगे, फिर एक्स का गुणांक यहाँ लिखेंगे, फिर एक्स का गुणांक यहाँ लिखेंगे। यानी यहाँ एक्स का गुणांक, यहाँ वाई का गुणांक, यहाँ जेड का गुणांक। ठीक, लिखें। एक्स का गुणांक 1, एक्स का गुणांक 2, एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक -1, वाई का गुणांक 1 और वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1, जेड का गुणांक -3 और जेड का गुणांक 1। चलिए जी, तो ये हो गया हमारे पास एक आबयू ए। बी, बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो मान है उसे लिखना है 4 0 2। अरे कच्छू नहीं, सवाल में तन को दमना है। और एक्स, एक्स बोले तो चर, एक्स बोले तो चर। चर का मतलब हुआ कि हमारा जो समीकरण है वो कौन कौन से चर में, तो सर एक्स वाई जेड में है, तो इसको हम लिख देंगे एक्स वाई जेड। बस ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, तीन चर वाले रैखिक समीकरण का आबयू विधि से हल निकालने के लिए ये तरीका होता है कि x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। सर इसे कैसे निकलता है? यानी नए नए हो तभी ये सवाल पूछ रहे हो आप लोग, क्योंकि पुराने वाले तो समझ गए हैं ये बात। चलो बताते हैं। देखिए, x का इससे मान ऐसे निकलेगा कि ए इनवर्स इसकी मदद से निकालिए और इसका गुना कर दीजिए b से, तो आपको इसका गुणनफल जो है एक ऐसा पंक्ति अबयू प्राप्त होगा। और x मतलब हमारे पास x y z है, और ये बराबर, तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा। यानी पहला जो x का मान होगा, दूसरा जो यहाँ आएगा y का मान होगा, जो तीसरा आएगा वो z का मान होगा। समझ गए? जी सर समझ गए, पर उसके लिए सर इनवर्स चाहिए, सर इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए। जी हाँ, ये सब चाहिए। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा ये बताएं आप लोगों को। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/a का सारणिक, यानी सारणिक ए का मान, इंटू ए डी जे यानी एडजॉइंट। लो जी, तो इतने हमें पहले काम करने होंगे, तब जाके हमारी कहानी बनेगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जी करते हैं, पहले ये निकालते हैं सारणिक ए का मान। इसलिए सारणिक ए का मान निकालिए। R1 का अनुदिश मान तो निकालना आता ही होगा आप लोगों को। 1, इसके सामने काटी, ये खचाक, ये खचाक, एक एकम 1, रूल के मुताबिक -3 में 1 से गुना करेंगे -3, तो माइनस माइनस प्लस। रूल के मुताबिक यहाँ माइनस होता है, पर ये माइनस में है तो फिर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। काटिए, खचाक खचाक, 2 एकम 2, रूल के मुताबिक -3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। तो +3 आगे, ये जो होता है प्लस में होता है, कट गया कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस, ये इंटू में लिखना पड़ता है, ये जो है ना वो लिखना पड़ता है। ठीक, तो ये कट गया, 2 एकम 2 -1। चलिए जी, तो कितना हो जाएगा, जोड़ घटाव करके देख लो।
सीधे सीधे लिख दो यहाँ पर, रफ में जोड़ घटाव कर लो। 3 1 4, 4 एकम 4, यहाँ कर देते हैं प्लस 3 2 5, 5 एकम 5, 2 में से एक जाएगा तो 1, 1 एकम 1, तो कितना हो जाएगा 5 1 6 4 10। लो जी, यानी कि यहाँ पर जो हमारे अवयु है उसके सारणी का मान कितना है 10 है जी, 10 कितना है सर 10 है। ठीक जी सर। एडजॉइंट है कैसे निकलेगा ना, एडजॉइंट है, देखिए एडजॉइंट है निकालने के लिए आपको सहखंड यानी A11 A12 A13 ये सब निकालने होंगे, और ये सब हमने अच्छे से समझा रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपने वो सब चीज़ देखा होगा, समझ लिया होगा। आइए एडजॉइंट निकालते हैं। ADJ A बराबर, तो एडजॉइंट निकालेंगे। इधर देखिए, घबराइए मत, इधर रफ करके हम आपको बता भी देंगे कि कैसे निकाल रहे हैं। देखिए निकालेंगे हम लोग A11 A12 A13 इसकी मदद से, लेकिन लिखेंगे ऐसे A11 A12 A13, एडजॉइंट ऐसे निकलता है। तो निकालिए जी, ये कट गया, ये कट गया, ये प्लस में होता है पहला, ये कट गया, ये कट गया, एक ही कम एक, माइनस सर -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। दूसरा इसका अनुदिश, देखिए इसका अनुदिश चलिएगा तो इसका चिन्ह जो होता है माइनस होता है, इसका चिन्ह क्या होता है माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस, इसका चिन्ह होगा माइनस, काटिए, कट गया, कट गया, 2 एकम 2, रूल के मुताबिक माइनस, -3 एकम -3, तो +3 कितना हो जाएगा 3 2 5, 3 2 5, ये बाहर निकलेगा तो -5, तो यहाँ हो गया -5। एक चीज़ का कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको अगर आपने इसके साथ तुलना किया होगा तो, कि सर यहाँ -1 सर वो कहाँ जा रहा है। देखिए एडजॉइंट एक निकालने में जिसके लिए चलते हैं उसको गुना नहीं करते हम, ना 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 ना, उसको इग्नोर करते हैं, फुल्ली इग्नोर, वो मान निकालने में होता है। देखो यहाँ से गुना किया ना उन अवयवों से जिसके लिए चले हैं, पर यहाँ नहीं होता है। हाँ समझ गए होंगे आप लोग, चले जी इसके लिए, तो इसके लिए प्लस होता है, चिन्ह खाली मायने रखता है, चिन्ह इसका प्लस चिन्ह होता है, आपको बताया जो कई बार बताएं। कट गया, कट गया, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जी। तो ये हमारे 3 निकल गए। अब इसकी बारी, ये A21 है, ये माइनस में होता है, कट गया, ध्यान दीजिएगा, मिटा दे इसको, A21 है, ये माइनस में होता है, कट गया, कट गया, -1, रूल के मुताबिक -1, कितना हो जाएगा -2, बाहर निकलेगा तो +2। लो जी 2 हो गया। हाँ इसका चलो, ये प्लस में होता है, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, 1 एकम 1, रूल के मुताबिक -3 एकम -3, माइनस माइनस प्लस, 3 1 4। लो जी ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये इसका चिन्ह का होगा 21 22 23, ये माइनस में होगा तो माइनस, कटी इसके सामने, कट कट, खच खच, खचाक खचाक, वाह रे वाह सर जी। 1 एकम 1, -1 तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 2, बाहर निकलेगा तो -2। चलो जी इसके लिए चलते हैं, ये 31 है, प्लस में होगा, ठीक है, तो कट गया, कट गया, -3, सॉरी माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, रूल का माइनस। देखो इसका अनुदिश चले हैं तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये गुना करेगा लो दोनों, ये दोनों, 1 एकम 1 कितना आएगा 2, तो ये लिखेंगे 2। चलो जी इसके लिए माइनस चिन्ह होता है, इसके लिए माइनस चिन्ह होता है, तो ये हो गया माइनस, कटिए, कट गया, कट गया, -3, रूल के मुताबिक -2 एकम 2, कितना होगा -5, बाहर निकलेगा तो +5। चलो आखिरी बच गया, ये प्लस में होता है, कट गया, कट गया, 1 एकम 1, रूल के मुताबिक -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 3, ठीक है। यहीं पर आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दे रहे होंगे, कभी माइनस छूट जाना, कभी गुना गलत हो जाना, कभी ये कर, तो रफ किया करो बढ़िया से, घबराओ मत। देखो जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक जम के रफ किया करो, रफ करोगे अच्छा रहेगा, तो घबराना नहीं है, ठीक। तो ये एडजॉइंट हमारे पास क्या कर गया, निकल गया, और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि मान निकालने के लिए इन्वर्स चाहिए, तो बस चलो जी इन्वर्स निकालते हैं। मान भी आ गया, मतलब इसके सारणी का मान भी आ गया, और हमें एडजॉइंट भी निकल गया। आइए इधर चलते हैं, आइए जी मिटाते हैं इसको। लो जी हो गया दिक्कत, चलिए लौटते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो क्षमा कीजिएगा, वो थोड़ी सी लाइट का इशू है। हाँ इशू मतलब प्रॉब्लम है समस्या है जी। मतलब कभी कभी जो है पता नहीं हिल डुल जाता है, क्या होता है, क्या करोगे। अभी दिक्कतें हैं, धीरे धीरे सुधार करेंगे।
अभी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि व्यवसाय कर पाए। चलिए, तो हम कहाँ थे जी? हम निकालने वाले हैं अब ए इनवर्स, क्योंकि जब तक ए इनवर्स नहीं निकालेंगे तब तक हम मान नहीं निकाल पाएंगे ना। तो चलो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ चिपका देते हैं आपके लिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई शार्निक ए कमान यानी शार्निकवा ए कमान इंटू एडजॉइंटवा ए यानी कि शखंड जे। चलो जी, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ए इनवर्स। चलो जी, 1 बाई ए का मान कितना आया था जी? 10 आया था। ये 10 है, 10 है जी, 10। हाँ, एडजॉइंट है, ये रहा आपका एडजॉइंट है। 4 2 2 इधर देखिए लिख दे रहे हैं, -5 नहीं दिख रहा आप लोगों को? चलिए हट जाते हैं। 4 5 1 -2 3, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्स का मान कैसे निकलेगा। लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर ने पढ़ा कि ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, इसलिए एक्स रखिए जी। एक्स का मान ये रहा, एक्स वाई जेड। घबराना नहीं है सर, घबराना नहीं है। चलो जी, तो ए इनवर्स का मान ये है, लिखिए 1/10। अब यू में क्या हुए हैं? 4 2 2 -5 4 5 1 -2 3। चलो जी, तो इसको हमें बी से क्या करना है? गुना करना है जी ना। देखो बी, ये रहा आपका बी। कब से इंतजार में बैठा हुआ कि हमारा भी यूज कर लो। 4 0 2, लो जी, इसकी भी मुराद पूरी कर दी हम लोग। तो हमें ए इनवर्स का गुना करना है बी से। अब ये जो भी आएगा उसको हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो 1/10, लो जी, लिखा जाए, लिखे। ये इससे गुना करेगा, पहला से, दूसरा से, तीसरा से। ध्यान से, 4 चौके 16, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 दूने के 4, लो जी, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे -5 में 4 से -20, 4 में 0 से 0, और 5 में 2 से +10। आगे 1 में 4 से 4, -2 में 0 से 0, 3 में 2 से 6। चलो जी, इतना आ गया ना। तो ये एक्स वाई जेड के ये मान होंगे, बस जोड़ घटाव कर लीजिए कर लीजिए। आगे बढ़ना चाहें तो इसको लेके भी जा सकते हैं आप लोग, एक्स वाई जेड। लो जी, करो, कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। तो 20 कितना हो जाएगा? देखो देखो देखो, देखो -10 हो जाएगा सर। तो -10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस संगत की तुलना। और लो जी, दिमाग जो है ना गड़बड़ है। 1/10 छूट गया ना। ये कितना आ रहा था जी? 20 आ रहा था। ये कितना आ रहा था? -10 आ रहा था। ये कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। कर लीजिए। अब 10 से सबको भाग दीजिए। अरे इसको छोड़ थोड़ी सकते हैं, ये बट्टा का 10 जो है सारे अवयवों में भाग देगा ना। करो, 10 दूना 20, 10 से कम 10 पर -1, 10 से कम 10 प्लस में 1। अब बोलो, साफ साफ दिख रहा है कि x का मान 2 होगा, y का मान -1 होगा और z का मान 1 होगा। देख रहे हो कितना शानदार यूज है अब यू का, है कि नहीं है? तो मैथ में हर एक चीज़ का यूज है जी, हर एक चीज़ का यूज है। बस हमें वहाँ तक जानना है और यूज करना है। अब त्रिकोणमिति और ये सब आबयू डिटर्मिनेंट्स और ये सब ग्राफ व्राफ पढ़ के, अब अगर मान लीजिए कि हम सब्जी का दुकान खोल दें, फिर वहाँ थोड़ी यूज होगा इसका, नहीं होगा ना, नहीं होगा जी। सही जगह यूज होगा, वहाँ तक जाने ना। हम तो इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहे हैं ना। अब इंजीनियर नहीं बनेंगे और कुछ और करने लगे और कहें कि जो मैथ पढ़े थे उसका यूज कहाँ है? गलत बात है, बहुत गलत बात है जी। सर रोस्ट कर रहे हैं ना जी, रोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो इसलिए x का क्या मान होगा जी? x का मान होगा सर 2। y का मान क्या होगा जी? सर y का मान होगा -1 तथा z का मान कितना होगा? 1। ये हो गया हमारा आंसर। देखो अब u ने क्या कर दिया, इस 3 चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से सॉल्व कर दिया, आसानी से सॉल्व कर दिया। तो नोट कर लो आप लोग, सब लोग।
मजे मजे में नोट करो, काहे टेंशन ले रहे हो। तो एक क्वेश्चन हमने कर दिया, अब आप फिर कर सकते हैं ट्राई। अरे बोले तो अगला वीडियो, अगला वीडियो नहीं नहीं, अगला वीडियो नहीं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। खैर अब तो हम आए हैं सर पे कफन बांध के। अरे सर कहाँ जा रहे हैं, युद्ध पे ना जी, मतलब ऐसे सर पे कफन बांध के आए कि सारे क्वेश्चन बनाने हैं, बनाने तो बनाने हैं, क्योंकि रात का समय है, रात के 11 तो बज ही रहे होंगे सर, हर एक बार आपका 11 ही बजता है। लो जी टाइम दिखाई देना, मोबाइल इस बार रखे हैं, 11 तो नहीं बज रहे हैं, लेकिन 10:17 हो रहा है जी, 10:17। ये देखिए, देख रहा, 10:17। तो मिटा रहे इसको। अब लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपने बना रखा है तो आगे चले जाइए, आपका क्वेश्चन आगे इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल बिल्कुल आप आगे चले जाइए, ढूंढ लीजिए जो क्वेश्चन आप खोजना चाह रहे हैं, जिसका उत्तर आपको चाहिए। ठीक है, आपको समय नहीं बर्बाद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम लोग अब। किताब रख के रहिए, नहीं भी रख के रहिएगा तो हम है ना, हम सब किताब में से देख के आपको बता देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन, सॉरी पहला क्वेश्चन बोले, 13 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2x, मैंने जिसमें पहला समीकरण बोलने वाले थे हम, कि पहला समीकरण है 2x + 3y + 3z। ये कह रहा है कि इसका मान 5 है, और x - 2y प्लस z का मान जो है -4 है, और 3x - y, आप लोग जो इधर उधर ध्यान देते रहे ना, बहुत गलत बात है। बगले में रखे हैं स्टिक, बढ़िया सा डंडा एकदम मोटा सा, ऑनलाइन ही ना पिटाई करते हैं हम, बड़ी मार मारते हैं बच्चों को, बहुत बोलते हैं सर आप बहुत मार मारते हैं, बुरा ना मानना, बस कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन वाली फीलिंग आए, बुरा ना लगे आप लोगों को, मतलब बोरिंग ना लगे। तो ये हमारे पास समीकरण है जी, और इसको हमें अभियोग विधि से सॉल्व करना है, और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि कैसे होने वाला है। पहले निकालेंगे a, फिर निकालेंगे b, ये 2 है जी, पता नहीं कैसा बन गया है, चलो जी 2, ठीक है, ये हो गया। तो a निकालिए, a निकालेंगे हम लोग यहाँ से, 2 1 3, ध्यान रहे x का गुणांक इसमें लिखा आएगा, y का गुणांक यहाँ पर, कभी कभी x या y गायब भी रहता है, z भी गायब रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका गुणांक हो जाएगा 0, ये बात ध्यान रखिएगा। y का गुणांक 3, y का गुणांक -2, y का गुणांक -1, z का गुणांक 3, z का गुणांक 1, z का गुणांक -2। चलो जी b, दो जी, मार्कर चलने लगा फीका, 5 -4 3, इसको देनी पड़ेगी हमें पोलियो की गोली ना, पोलियो की खुराक देनी पड़ेगी। और x यानी हमारा चर, तो हमारे जो चर हैं वो तो x y z हैं, तो लिख देंगे x y z। बस इतना करने के बाद हम इस अवयव के लिए सारणी का मान निकालेंगे, तो निकालिए जी। इसलिए सारणी के का मान, थोड़ी इसके अनुदिश 2, खचाक खचाक, 2 दूने के 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 तो माइनस माइनस प्लस, रूल के मुताबिक -3, कट गया कट गया कट गया कट गया, -2, रूल के मुताबिक -3 एकम 3, चलो जी प्लस, सॉरी 3 है जी, 3 जो रहेगा उसी को लिखना है, 3 कट गया -1, रूल के मुताबिक -3 दूना 6, पर ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। ठीक, ध्यान रखना होगा हम लोगों को। चलिए जी मान कितना निकलेगा बता दीजिए आप लोग।
यहाँ कितना आएगा, 4 1 5, 5 दूना 10, और यहाँ कितना आएगा -5, माइनस माइनस प्लस, और पंक्ति यहीं 15, यहाँ कितना आएगा फिर 5 और पंक्ति यहीं 15। लो जी, कितना हो जाएगा 15 15 30 और 10 40। तो इसके सारणी का मान जो है 40 आ रहा है। अब आपको पता है इनवर्स निकालना होगा तो एडजॉइंट निकालेंगे। चलो जी निकालते हैं। एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए निकालिए। तो इसके लिए चलेंगे प्लस में होता है। अब सीधे सीधे मान निकाल रहे हैं हम, आप लोग रफ करके प्लीज़ रोक करके वीडियो, ठीक है, कर लीजिएगा। देखिए ये काटेंगे, ये काटेंगे, 2 दूने के 4, 2 दूने के 4, रूल के मुताबिक -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे ये होता है माइनस में, ये किस में होता है माइनस में। दिखा देते हैं ना, कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया जी कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो -2 -3 एकम 3, कितना होगा -5, बाहर निकलेगा +5, ठीक। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ तो इसकी बात करते हैं ना, ये प्लस में होता है, कैंसिल 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 कैंसिल, -1 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा 5। लो जी 5 की तो लड़ी लग गई, 5 की तो लड़ी लग गई। आगे इसकी बात करते हैं। ये होता है किसमें 21 है, तो माइनस में होगा, माइनस कैंसिल कैंसिल, 3 दूना 6, माइनस में रूल के मुताबिक माइनस, 3 एकम 3 पर माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ होगा -3, बाहर निकलेगा तो +3। चलो जी ये हो गया। इसकी बात कर लेते हैं। ये 22 है, प्लस में होता है, तो बस काटो, कट गया कट गया, 2 दूने के 4, माइनस में, ठीक है, रूल के मुताबिक माइनस, 3 के 9, -4 और -9 -13, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके लिए, ठीक है। ये प्लस में होगा, सॉरी माइनस में होगा, और ये कट गया, ये कट गया, तो माइनस, ये कट गया, ये कट गया, -2 माइनस, 3 के 9, कितना होगा -11, बाहर निकलेगा तो +11। बस आखिरी को ध्यान से देख लीजिएगा, कहानी खत्म है। ये प्लस में होता है, कट गया कट गया कट गया कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, ठीक। हाँ ये होगा माइनस में, तो ये कट गया, ये कट गया, 2 एकम 2 और -3 तो होगा -1, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। ये होगा प्लस में, कट गया कट गया, 2 दूने के 4, माइनस में, और -3 तो हो जाएगा -7, -7। लो जी ये हो गया एडजॉइंट है। चलो लिखते हैं, सब लिख के बताते हैं आप लोगों को। लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1/सारणिक ए का मान इंटू एडजॉइंट ए, इसलिए ए इनवर्स। चलो जी सारणी का मान कितना आया है, इस अवयव के सारणी का मान 40 आया है सर, तो 40 और इंटू एडजॉइंट है, ये रहा आपका एडजॉइंट है, फटाफट नोट कर लीजिए। 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम मान कैसे निकालते हैं। लिखेंगे कि चूंकि x बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी, इसलिए x मतलब हमारे चर x y z ए इनवर्स कितना है, ये बार बार ना लाइन दे देते हैं हम, ठीक है, बहुत गलत बात है। 1/40 इंटू ए इनवर्स का मान लिख रहे हैं 5 3 9, यहाँ से लिख रहे हैं ध्यान से, 5 -13 1, 5 11 -7 इंटू बी का मान कितना है जी, ये रहा बी, ये रहा बी आपका 5 -4 3। चलो जी गुना कर लो, करो गुना, पहला इससे गुना करेगा, मतलब बारी बारी से ये इसे गुना करेगा। लो 50 25 4 3 12 9 27। चलो आगे 50 25 माइनस माइनस प्लस 53 के 52,
दिमाग जो है ना सही नहीं है, देख रहे हो। इससे तो गुना किया, 1/40 छोड़ दिए। पता नहीं ये गलती पिछले वाले में भी ना हुआ हो, अगर हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ सुधार कर लीजिएगा, कर लीजिएगा जी, कर लीजिएगा। कहाँ करें हम? करे तो कहाँ, यहीं कर देते हैं। देख लीजिएगा आप लोग। 50-25 छोटा छोटा लिखेंगे, 4×3 = 12, 29-27। आगे 50-25 माइनस माइनस प्लस, 3×4 = 52, 3×1 = 3। दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर दिख रहा है। 3×1 = 3। तीसरा 50-25 माइनस 11×4 = 44 माइनस 7×3 = 21। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोग को मिलेगा XYZ, और इसका मान कितना मिलेगा? 1/40, और जो मान है उसको लिखना पड़ेगा। करिए जी, करिए 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 करिए। देखिए 27 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो 15 होगा, और 15 और 25 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे ना, तो 40। यहाँ अगर हम देखें तो ये मिलकर 55 हो जाएगा, और 55 और 25 जो है 80 हो जाएंगे, तो ये 80 हो गया। यहाँ अगर बात करें तो ये दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे, और 65 में से -65, मतलब 25 में से अगर 65 घटाएंगे तो -40 होगा। तो बस ख़त्म है कहानी। आगे बढ़ जाइए, सब कुछ 40 से भाग दीजिए। 40 एकम 40, 40 दूना 80, 40 एकम 40, यानी इसलिए हमारे पास x का जो मान होगा, x का मान 1, y का जो मान होगा वो 2, तथा z का मान होगा -1। ये हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान है ना? सो तो नहीं ना गए आप लोग? सोना नहीं है जी, वीडियो हम रात को बना रहे हैं, आप मत सो जाइएगा, क्योंकि आप तो दिन ही में देख रहे होंगे, बहुत अधिक चांस है। हाँ, रात में भी देख रहे हैं तो सोइए मत, बैठ कर देखा कीजिए, कुर्सी उर्सी पर बैठ जाइए, उस पर देखिए। आजकल बड़ी लापरवाह हो गए हैं बच्चे। बिस्तर पे बैठ के देखा। अब बिस्तर पे बैठोगे तो बिस्तर तो नींद की चीज़ है ना, वो तो नींद मंगाएगी ही, क्योंकि हमारा शरीर उस तरह से डबल आदत पकड़ लिया है। उसी तरह के उसकी प्रवृत्ति बन गई है कि बिस्तर है जी, इस पर सोना है, तो नींद मंगाइबे करेगा। इसलिए बात ध्यान में रखो, और ऐसे जगह बैठो जहाँ पढ़ने वाले न्यूरॉन ज़्यादा सक्रिय हों। चलो नोट कर लो, हट जाते हैं, नोट करो नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर, लो ना, फिर हिल गया। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि अबयू विधि से आखिरी सवाल होगा हल करने वाला। हाँ हाँ, हमें पता है आप लोग हैरान होंगे कि सर आपका ड्रेस चेंज हो गया, सर बोर्ड चेंज हो गया, सर माहौल भी चेंज हो गया। जी हाँ, दिन ही चेंज हो गया है। हुआ ऐसा कि इसके पहले वाले जो आप देख रहे थे वो रात का वीडियो था, पिछले रात का, और लाइट का प्रॉब्लम हुआ। एक बार तो हुआ तो ठीक किया मैंने, फिर दोबारा हुआ तो ठीक नहीं हो पाया। आज दिन में ठीक करेंगे उसे। तो हमने सोचा कि वीडियो पूरा करना है, और वादा किए थे कि ख़त्म करना है, सो सोचे कि इसको उसी में जोड़ देंगे हम। तो वहीं से ये कहानी हम शुरू कर दिए दिन में आकर के। इसलिए सब चीज़ चेंज हो गया, बोर्ड भी चेंज हो गया, माहौल भी चेंज हो गया, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, सब चीज़ चेंज हो गया, ड्रेस भी चेंज हो गया, बस हम चेंज नहीं हुए। सर आपको भी चेंज ही हो जाना था। नहीं, हम काहे चेंज होंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, और हमें इसे अबयू विधि से इसका हल प्राप्त करना है। मुश्किल तो बिल्कुल ना है। सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों की मदद से हम क्या करेंगे, एक अबयू तैयार करेंगे ए। चलो जी करते हैं तैयार। तो ए, अबयू ए जो है हम क्या कर लिए, तैयार कर लिए, तैयार कर रहे हैं। एक्स 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 यानी एक्स के गुणांक को यहाँ लिखना है, वाई के गुणांक को यहाँ, जेड के गुणांक को यहाँ, प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में। एक्स का गुणांक 1,
x का गुणांक 3, x का गुणांक 2, y का गुणांक -1, y का गुणांक 4, y का गुणांक -1, z का गुणांक 2, z का गुणांक -5, z का गुणांक +3। चलो जी, एक तैयार करते हैं हम लोग b, यानी इनका दिया गया मान, समीकरणों के मान क्या है जी? 7 -5 12, ये हो गया। और एक तैयार कर लेते हैं हम लोग x यानी कि चर हमारे पास 3 गो है, x y z, तो ये हो गया हमारे पास 3 चर। अब हम क्या करेंगे, आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमें अगर x का मान चाहिए, यानी x y z का मान चाहिए, तो इसके लिए हमें निकालना होगा a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स को बी से गुना करेंगे, फिर संगत अवयव की संगत अवयव से तुलना करेंगे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब सवाल होगा ए इनवर्स कैसे निकलेगा? कई बार बता चुके हैं ए इनवर्स निकालने का तरीका, कई बार आप लोगों को भी पीछे वाले सवाल में भी बताया था आप लोगों को। ए इनवर्स निकालने के लिए होता है 1/a का सारणिक इंटू ए डी जे ए। लो जी, एडजॉइंट ए, तो वो हमारे पास तरीका है, यानी सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, तो हम ये निकाल पाएंगे, और ये निकालने के लिए हमें ये और ये निकालना होगा, तो पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक, इसलिए ए के सारणिक का मान, चलो जी, r1 का अनुदिश कट गया, 4 3 12 -5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये होता है माइनस में, पर ये अबे भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, कट गया, तीतरिक है 9, माइनस 5 दूना 10, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये होता है प्लस में, कट गया, -3, -4 दूना 8। चलो जी, देख लो कितना आ रहा है, जोड़ घटाव करके सीधे यहाँ लिखेंगे हम। 12 में से 5 गया 7, 7 एकम 7, 19, 19 एकम 19, यहाँ होगा -11, -11 दूना -22। अब देखो 19 और 7 कितने होंगे? 26, और 26 में से अगर 22 जाएगा तो कितना होगा? 4, यानी कि यहाँ पर जो हमें मान मिल रहा है वो मिल जा रहा है 4। ठीक जी सर, ठीक है। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, ये बता चुके हैं, चलिए निकालिए, पीछे वाले सवाल में आप लोग सीख चुके होंगे। तो ये हो गया कैंसिल, 4 3 12, 5 एकम 5, 12 में से 5 गया 7, इसका चिन्ह होगा माइनस में, ये कट गया, तीतरी के 9, 5 दूना 10, तो प्लस में 19, चिन्ह कर देगा इसे -19। आगे ये प्लस में होता है कैंसिल, 3 एकम 3, माइनस में 4 दूना 8, -11, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी बात करते हैं। अब कट गया, ये होता है माइनस में, कट गया, तो -3 और +2, -1, तो +1 हो जाएगा, ये हो गया 1, ये होगा प्लस में, कट गया, 3 एकम 3, -4, तो -1 हो जाएगा, ये होगा किस में? माइनस में, ये हो गया कैंसिल, 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 ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 +2, तो 1 हो जाएगा, पर इसका चिन्ह माइनस में होगा, तो -1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके ये प्लस में होगा, कट गया 5, 4 दूना 8, 5 में से 8 गया -3, खूब माइनस आया भाई, ये होगा माइनस में, कट गया, -5, -6 होगा -11, तो +11 हो जाएगा। चलो जी, आखिर ये प्लस में कट गया, 4 एकम 4 और 3 7, चलो, तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ए। अब इस एडजॉइंट ए की मदद से हम लोग निकाल लेंगे इनवर्स की मदद से हम लोग निकाल लेंगे एक्स। चलो, लिख देंगे कि चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक
इंटू एडजॉइंट ए, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/4, क्योंकि इसका मान 4 आया था, इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट को लिख लो 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। लो जी, तो ये हो गया ए इनवर्स। ए इनवर्स निकाल लिया हम लोगों ने। अब लिखेंगे चूंकि एक्स, एक्स निकालने के लिए हमारे पास चाहिए ए इनवर्स इंटू बी, इसलिए एक्स, एक्स यानी एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स हमारे पास है 1/4 इंटू 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 इंटू बी। बी देखिए, ये रहा आपका बी, यानी दिया गया मान समीकरणों के 7 -5 12, करना होगा गुना, कर लीजिए 1/4 कीजिए जी, पहला पहले से गुना करेगा 7 -5 -36। चलो जी, ये हो गया। आगे 19 सते कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 7 9 63 का 3 और 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। लो नहीं, 63 का 3 लिखे हैं, दिमाग जो है नो। देखिए 9 सते कितना हो जाएगा 63 के 3, 6 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। सीधे 19 का पहाड़ा पढ़ लेते हो ना, काहे के लिए गुना, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, 11 में 12 से गुना कर लो 132। चलो जी, तो 132 हो गया ना। आगे बढ़ जाते हैं, 11 सत्ते 77, माइनस में माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 और 12 सत्ते 84। चलो जी, तो ये हो गया। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, तो हमारे पास जो x y और z है, जो कि हमारा चर है, उसका मान देखिए कितना आ रहा है, उसका मान आ रहा है 1/4। चलिए जोड़ घटाव कर लीजिए, 49 में से 36 घटा लीजिए जी, कितना हो जाएगा 49 में से अगर हम 36 को, अच्छा 49 में से इसी को घटा लीजिए पहले 5 को, तो कितना हो जाएगा 49 में से अगर 5 घटाएंगे तो 44। अब 44 में से 36 घटा लीजिए, घटाइए जी, 44 में से दोनों घटाना पड़ेगा ना इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8। आगे यहाँ देख लीजिए, -1 में 5 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए कितना होगा, 77 में से 84 अगर घटा लेते हैं हम लोग तो कितना होगा 7 होगा, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 काट लीजिए प्रत्येक को 4 से, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। यानी यहाँ पर हमें मान जो मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार मिल रहा है कि x का मान होगा 2, y का मान होगा 1 तथा z का मान होगा 3। आंसर बन गया। तो मुश्किल नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 की बात करते हैं हम लोग। एक अबयू दे दिया है, ए इनवर्स निकालना है, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। फटाफट नोट कीजिए। मिटाए, लूची मिटाने वाला यहाँ गिर गया।
अब देखो, अब हमारे पास एक सवाल दिया है, ऐसा सवाल कि पहले एक अबीयू दे दिया है और उस अबीयू का हमें इनवर्स निकालना है, और फिर उसके बाद कह रहा है कि हम तीन को आपको रैखिक समीकरण दे रहे हैं 3 चर वाले, और फिर आप इसी इनवर्स की मदद से उसके एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कर दीजिए, यानी हल कर दीजिए। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको अबीयू दिया जाएगा वो उन्हीं रैखिक समीकरणों के लिए ही अबीयू होगा, तो फिर इसका इन्वर्स वहाँ काम कर जाएगा। तो बस यही तो है, कुछ नहीं है। सवाल ठीक से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, पहले हम जो लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। आपको एक अबीयू दिया है, आपको एक अबीयू दे दिया है ए, कर इसका ए इनवर्स निकालिए। पहले पहले आप लोग ए इनवर्स निकालिए, बाकी छोड़िए, दूसरे सवाल की बात थोड़ी देर बात करेंगे हम लोग। 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। चलो जी, इस आबयू जो आपको ये बोर्ड पे सुंदर आबयू दिखाई दे रहा है, उस आबयू का हमें निकालना इनवर्स। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि सर ए इनवर्स निकालने के लिए तो हमें चाहिए पहले इसके सारणी का मान, और फिर चाहिए सर ए डीजे। सर डीजे को बुलाना पड़ेगा, डांस करवाना पड़ेगा, तब इनवर्स आएगा। चलो जी, तो घबराओ मत, डीजे को बुलाया जाएगा, डांस भी किया जाएगा, पर पहले सवाल बना लिया जाए ना, पहले मतलब इसके सारणी का मान निकाल लिया जाए। चलिए जी निकालिए। तो इसलिए ए के सारणी का मान, थोड़ी इसका अनुदिश 2, खचाक खचाक, 2 दूनी के 4 पर माइनस में 4, रूल के मुताबिक माइनस, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। रूल के मुताबिक ये माइनस, फिर ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, खचाक खचाक, 3 दूना 6 पर माइनस में, रूल से माइनस, 4 एकम 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए प्लस 5, कट गया कट गया, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। चलो जी, जोड़ घटाव करके लिख लीजिए आप लोग। कर दे, कहाँ दिखा दें आप लोगों को? सर हर बार तो दिखा नहीं रहे थे, अब दिखा दीजिए। जीरो तो हो जाएगा जीरो, ये कितना होगा -2, तो -2 में 3 से गुना करेंगे, -6, ये कितना होगा 1, कितना होगा जी 1 होगा, तो 5 एकम 5, कितना हो जाएगा -1। लो जी, इस सारणी का मान है -1, इस अभियोग के जो सारणी का मान है वो है -1। कोई ना, -1 आ गया तो क्या दिक्कत है। अब ए इनवर्स निकालना है हमें ना, तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए डी जे, चलो जी निकालो ए डी जे। एडजॉइंट कट गया कट गया, -4 +4 0, चिन्ह माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। कट गया कट गया, -6 -4 तो +4 हो जाएगा, तो -2 बाहर निकलेगा तो +2, कट गया 3 एकम 3, घट गया तो 1, माइनस में होता है, कट गया कट गया कट गया कट गया, 3 दूना 6 -5, 1, प्लस में होता है, सॉरी इसका चिन्ह माइनस में है तो -1 हो जाएगा, गलती ना हो बस। कट गया 2 दूने के 4, माइनस में, रूल के मुताबिक -5 -9, ये होता है माइनस में। कट गया कट गया कट गया कट गया, 2 एकम 2 माइनस, 3 एकम 3 पर प्लस हो जाएगा, तो 5 बाहर निकलेगा तो -5, क्योंकि माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, कैंसिल कैंसिल, 4 3 12, 5 दूना 10 2, ये माइनस में, कट गया कट गया कट गया कट गया, 4 दूना 8, माइनस में, -5 3 15, तो कितना हो जाएगा 23, माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस, आखिरी ये प्लस में होता है, कट गया 2 दूने के 4, 3 के 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 9 कितने हो जाएंगे जी 13 हो जाएंगे। ये हो गया एडजॉइंट है। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, इसलिए ए इनवर्स ए इनवर्स 1/,
माइनस 1 इंटू एडजॉइंट है 0 माइनस 1 2 2 माइनस 9 23 1 माइनस 5 13 हो गया जी। अगर आपको इसको माइनस से गुना करना है तो कर लो, माइनस से गुना करोगे सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, जीरो का तो चिन्ह ही नहीं होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये -23 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये -13 हो जाएगा। सबका चिन्ह चेंज हो गया, ये हो गया ए इनवर्स। अब कह रहा है कि इसी की मदद से ध्यान से पुनः आगे एक और चीज दिया है हमें और वो है समीकरण। थोड़ा समीकरण को ध्यान से देखिएगा तभी मजा आएगा। समीकरण दिया है 2x माइनस 3y प्लस 5z, 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11 और 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5 और तीसरा समीकरण दिया है x प्लस वाई माइनस 2z बराबर -3। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिए तो क्या ये अब u जो हमारे पास पहले से दे रखा था वो इन्हीं के गुणांकों का भी u है? हाँ सर देखिए 2 -3 5, ध्यान से देखिए उसी का है ये 2 है उसी का है। तब तो सर इसका हल निकालने में यही इन्वर्स काम आ जाएगा। इसीलिए तो कहा है कि इसी के इन्वर्स का इस्तेमाल करके बताइए, क्योंकि यहां पर हम जो ए तैयार करेंगे वो वही चीज तो है, वही चीज है। तो बस इसके लिए हल निकालेंगे तो चाहे तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर वही मिलेगा हमें, ए बराबर 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 बी बोले तो मान 11 -5 -3 एक्स बोले तो चर, और चर हमारे पास क्या है एक्स वाई और जेड। हो गया जी। अब हमें ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा में, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ए इनवर्स है, तो हम सीधे सीधे इसका हल निकालेंगे। लिख देंगे, बस लिख देंगे चूंकि एक्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी, इसलिए एक्स यानी कि एक्स वाई जेड। थोड़ा छोटा कर रहे हैं, क्वालिटी बढ़ाकर आप लोग प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा 360p पे, साफ सुथरा दिखेगा आप लोगों को। ए इनवर्स हमारे पास निकल गया है, ये है 0, ये है -2, ये है -1, ये है 1, ये है 9 और ये है 5। हाय गर्मी, पूरा भीगा हुआ फील हो रहा है। चलो जी, हाँ दोपहर के लगभग 11 बज रहे होंगे। सर ये आपको 11 से कितना लगाव है? रात में भी 11 बजे ही वीडियो, दिन में भी 11 बजे ही वीडियो। क्या बात है, क्या बात है, क्या खास है 11 में? कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। अब वही टाइम मिलता है तो क्या करें। चलो तो ये है, ऐसे हमारा जन्म 11 तारीख को ही हुआ था, महीना नहीं बताने वाले हैं। इसीलिए शायद 11 ज्यादा पसंद है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स यहाँ से हमने लिख लिया, कुछ गलत ना हुआ हो, ठीक है। देख लेते हैं, ना हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें एक्स का मान चाहिए थी, इसे गुना करना होगा। कर लो जी, करो 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 करो। 0 में 11 से गुना करो, 0। 1 में -5 से गुना करो, -5। -2 में -3 से गुना करो, +6 बंद। -2 में 11 से गुना करो, -22। 9 में -5 से गुना करो, -45 प्लस, साफ सुथरा ना, -45। और 23 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 में 3 से गुना करेंगे तो 69 हो जाएगा। चलो जी आगे, -1 में 11 से, -11 -25
माइनस माइनस प्लस, 33 39। चलो जी, जोड़ घटाव कर लो, कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 77, और 69 में से 77 घटा लीजिए, 2 हो जाएगा। ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 1 6, 2 1 3 यानी 36। तो 39 में से 36 घटा लीजिए, 3 हो जाएगा। लो जी, कितना सुंदर आंसर आ गया। एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3 लिख लेंगे। इसलिए एक्स का मान 1, वाई का मान 2 तथा जेड का मान 3। काहे का डरना, सवाल को एक बार हाथ लगा दो ना तो ऐसा खौफ बना के रखो कि सवाल डर के मारे बन जाए। डरा के रखो सवाल को। अनुभव, अरे अनुभव, अनुभव है ना, अनुभव रहेगा तो सवाल डरेगा, पक्का डरेगा। सोचेगा कि लो जी आ गया, फिर आ गया, ये बिना बनाए तो नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए चुपचाप बन जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोगों ने निपटा लिया, जैसा कहा था वैसा कर लिया हम लोगों ने। बस एक क्वेश्चन और शायद है हमारे ध्यान में आ रहा है। ओ हो, कितना प्यारा इसे किताब वाले ने बनाया, रब ने नहीं बनाया, किताब वाले ने बनाया है इस क्वेश्चन को। कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना सुंदर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, कह रहा है 4 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। सवाल के मुताबिक मिटा दे इसे ना, फिर चावल गेहूं खरीदते हैं हम लोग ना। चलो जी, तो सब लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि चावल गेहूं और प्याज हम लोग खरीदने वाले हैं, और खरीद करके घर पे बढ़िया सा शानदार भोजन बनाने वाले हम लोग, और उस भोजन को खाकर पढ़ाई करने वाले हैं। ऐसे में सर भोजन में बनेगा क्या? देखो भोजन में इसे तो आज शनिवार है, तो हम तो चाहेंगे कि खिचड़ी बन जाए बढ़िया सा स्वादिष्ट एकदम, ठीक है, चावल से दाल से। हालांकि दाल नहीं लेना हम लोगों को, दाल रखा है हम लोगों ने घर पर, प्याज लेना है ना। चलो आइए, आइए जी, आपको मार्केटिंग कराते हैं, शॉपिंग कराते हैं चावल गेहूं का। कह रहे कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल। लिख दें, सवाल तो लिखेंगे नहीं हम, यहाँ लिखते हैं 4 केजी चावल, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं प्याज 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 प्याज, 4 केजी प्याज है, 3 केजी गेहूं है। बने रहिए हम आप लोग, क्योंकि सवाल अगर ढंग का नहीं समझिएगा तो उत्तर भी हम लोग नहीं दे पाएंगे। और 2 केजी जो है चावल। चलो जी, कह रहा है कि इसका जो मूल्य है, इन तीनों को अगर हम खरीदेंगे तो इतने का मूल्य जो है 60 रुपये है। सर काहे मजाक कर रहे हो, इतना में तो सर 2 किलो चावल ना मिलेगा, सर गेहूं ना मिलेगा, अब प्याज तो सर आसमान छू रहा है आजकल। सर 60 रुपये में ही सब मिलेगा, 1 किलो मिलेगा नहीं। आप वही 4 किलो 3 किलो और 2 किलो खरीदवा रहे हैं। देखो किताब है बहुत पुराना, उस समय जो था सस्ता चीजें मिलता था, तो उस समय के महाशय लोगों ने, यानी कि जो हमारे किताब के लिखने वाले हैं, जो लेखक महोदय थे लोग, उन सबों ने क्या किया, उसी भाव में दे दिया। अब आप अभी ये सवाल करोगे कि सर इतने में कहाँ से मिलेगा इतना सब, तो गलत बात होगी कि नहीं होगी, बुरा लगेगा कि नहीं हमको। हम थोड़े कह रहे हैं, किताब में दिया गया है, मिल जाए तो अच्छा ही है, ले लो ना। इतना में मिल जा रहा है 60 रुपये में, तो अच्छी बात है ना, सस्ता मिल रहा है। का है ऐसे बेकार के सवाल कर रहे हैं। चलो दूसरा सवाल। अब देखो एक और है इसी में, कह रहा है कि अगर हम 2 किलो प्याज खरीदते हैं, अगर मान लो कि 4 किलो ना खरीद कर 2 किलो प्याज खरीद लें, हाँ ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, 2 किलो प्याज खरीद लें हम लोग, और 4 किलो गेहूं खरीद लें और 6 किलो चावल खरीद लें। 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल। तो ऐसे में जो हमें दुकानदार को पैसा चुकाना होगा वो है टोटल 90 रुपया, 90 रुपये चुकाना होगा। और अगर मान लीजिए कि हम 6 किलो यानी 6 केजी प्याज खरीद ले, तीसरा सिचुएशन, 3 गो रैखिक समीकरण बनाना होगा तो 3 गो सिचुएशन तो बीतेगा ना, ठीक है। और 2 केजी गेहूं खरीद ले हम,
हालांकि गेहूं उसने छोड़ दिया है, मिस प्रिंटिंग की वजह से देख रहे हैं कि, खैर छोड़ो, कुछ किताबों में लिखा होगा, पुराना किताब है हमारा। और 3 किलो चावल। अगर आप में भी ऐसा है तो कमेंट कीजिए कि हमें भी सर छूट गया है। 70 रुपये चुकाने होंगे जी, 70 रुपये। कह रहा है कि इसको आप आबीयू विधि से हल कर दीजिए। बताइए कि प्रत्येक के 1 किलो का मूल्य कितना है। ये हमें बताना है कि 1 किलो प्याज का मूल्य कितना है, 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना है, और 1 किलो चावल का मूल्य कितना है। चलो जी, अभी तो हमको कुछ ना पता है, कच्छु पता है आप लोगों को ना जी। तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखते हैं माना कि 1 केजी प्याज, मान लेते हैं कि 1 केजी प्याज का मूल्य ₹X, 1 केजी लो ना, गेहूं ढंग का भी नहीं लिख पा रहे हैं। गेहूं का मूल्य ₹Y तथा 1 केजी चावल का मूल्य Z है। देखो, हमको भाव पता है नहीं, हमारे पास ये 3 सिचुएशन है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ना कि ₹X में 1 किलो प्याज मिल जाता है, Y में 1 किलो गेहूं मिल जाता है, और Z में 1 किलो चावल मिल जाता है। अब आप हमें बताओ कि 1 किलो का भाव ₹X है, तो 2 किलो का भाव कितना होगा सर? ₹2 3 किलो का भाव ₹3 4 किलो का भाव ₹4 20 किलो का भाव ₹20। सिंपल है ना, गुना करते हैं। जैसे 1 किलो अगर आलू का मूल्य ₹20 है, तो 3 किलो आलू का मूल्य कितना होगा? 60। कैसे आया आपके दिमाग में 60? गुना किया आपके दिमाग ने, पूछिए उससे, बताएगा। नहीं बताए तो दे दीजिए एग्जाम्पल बड़ी यार। ना सर, बता रहे गुना कर रहे काहे दे। ठीक है, गुना ही करना है ना, तो इसीलिए हम चलते हैं लोग प्रश्न से, बोले तो प्रश्न से। चलिए, तो कह रहे हैं कि 4 किलो प्याज खरीदना है जी। हम जानते हैं कि 1 किलो का मूल्य ₹X है, तो 4 किलो का मूल्य 4x हो जाएगा। हाँ, 3 किलो गेहूं खरीदना है, 1 किलो गेहूं का मूल्य Y माना है हमने, तो 3 किलो का हो जाएगा 3Y। आज चूंकि सब मिला के पैसा देंगे तो जोड़ते जाएंगे सारे पैसे। और चावल 1 किलो Z में मिलता है, 2 किलो मिलेगा 2Z में, तो 2Z आई टोटल 60 रुपये ही हो गए। समीकरण 1 इस तरह से बाकी सेट कर लीजिए। 2 किलो प्याज तो 2x, प्लस 4 किलो गेहूं तो 4y, प्लस 6 किलो चावल तो 6Z बराबर 90, और 6 किलो प्याज तो 6x, प्लस 2 किलो गेहूं तो 2y, और प्लस 3 किलो चावल तो 3Z बराबर 70। हो गया जी, ये हो गया हमारे पास समीकरण। अब इस समीकरण की मदद से हम बनाएंगे अबीयू ए, अबीयू बी और अबीयू एक्स। बनाइए। ए 4 2 6, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, 3 4 2 2 6 3। लो जी, बी, बी निकालिए। बी यानी मान 60 90 70। जेड, सॉरी, क्षमा करें बालकों और बालिकाओं, जेड नहीं एक्स। एक्स क्या होगा? एक्स वाई जेड। हो गया। अब यहां से हम तो चाहेंगे कि आप खुद बना लो, तो मेरे प्रिय बालकों, मतलब मेरे, गलत मतलब ना निकाल लीजिएगा आप लोग, मतलब आप लोग जो है इसे क्या कर लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। सर गलत तो मान नहीं रहे थे, पर आपने मनवा दिया चुप होकर। चलो जी, तो इसका निकालना होगा हमें क्या, ए इनवर्स निकालना होगा, तो इसके लिए पहले निकालना होगा इसके सरणी का मान। निकालिए। 4 कट गया, कट गया, 4 3 12, माइनस 6 दूना 12, कट गया, कट गया, 3 दूना 6, 6 6 के 36,
कट गया, दो दूनी के 4 माइनस 6 चौके 24। लो जी निकाल लो मान, देखो कितना आ रहा। कितना होगा, 12 में से 12 गया 0 हो गया तो ना, माइनस कितना होगा 30, माइनस में माइनस माइनस प्लस 30 यहीं 90, कितना होगा 20, 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 माइनस में कितना होगा 50, यानी घट के आएगा 50। चलो जी सारणी के का मान हो गया 50। आगे बढ़ना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट से इन्वर्स निकालना होगा, इन्वर्स से हल करना होगा। ये सब शर्त है, इसको हटा दिया क्योंकि समीकरण सेट हो गया है। सेट हो गया है तो फिर ये हो गया। तैयार हो जाइए सब लोग एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट है ए डी जे ए बराबर, निकालिए जी एडजॉइंट है। काटिए, कट गया कट गया, 4 3 12, 6 दूना 12, 12 में से 12 गया 0, ये माइनस में होगा ध्यान रखिएगा। कट गया कट गया, 3 दूना 6, 6 6 के 36, माइनस 30 बाहर निकलेगा तो प्लस 30, ये प्लस में होगा। कट गया, 2 दूने के 4, माइनस 24 तो होगा माइनस 20। आगे ये होगा माइनस में, कट गया, तीसरी के 9, 2 दूने के 4, 9 में से 4 गया 5, बाहर का माइनस उसे कर देगा माइनस, ये होगा प्लस में। कट गया 4 3 12, 6 दूना 12 0, ये माइनस में होगा। कट गया 4 दूना 8, 6 18, माइनस 10 होगा, बाहर निकलेगा तो प्लस 10 हो जाएगा। आगे ये प्लस में होगा। कट गया 6 18, 4 दूना 8, 18 में से 8 गया 10, माइनस में होगा। कट गया 4 3 12, सॉरी 4 6 के 24, 2 दूने के 4, 20 होगा, बाहर निकलेगा माइनस 20 हो जाएगा। एक और बच गया, प्लस में होगा। कट गया 4 चौके 16, 3 दूना 6, 16 में से 6 गया 10, ये हो गया एडजॉइंट ए का मान। इसलिए इनवर्स निकालना होगा तो 50 इधर कर लेंगे ना, तो इसलिए ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/50 इंटू 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10, ये हो गया। गर्मी से हालत खराब है, लग रहा पूरा भीग गए हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स। अब निकालना होगा हमें एक्स का मान, लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी, इसलिए एक्स बोले तो हमारे पास चर है एक्स वाई जेड। ए इनवर्स 1/50 इंटू 0 30 माइनस 20, ये वाला बात यहाँ नोट कर रहे हैं, ठीक है। कोई अगर अवे ना दिखे तो यहाँ वाले को देखकर यहाँ समझ जाइएगा। 10 माइनस 20 10, इसको हमें 20 से गुना करना है। करो जी, बी कितना है 60 90 70, देखो यहाँ पर 60 90 70, चलो जी गुना कर लो 1/50, करो गुना, 0 में 60 से 0, माइनस प्लस माइनस 450 प्लस 70 में 10 से 700, चलो आगे 30 में 60 से 6 18 1800, 0 में 90 से 0, माइनस 7 दूना 14 1400, आगे माइनस 6 दूना 12 1200, 10 में 90 से 900, 10 में 700, चलो जी तो कर लो जोड़ घटाओ, यहाँ आ जाते हैं एक्स वाई जेड बराबर, हाँ कितना हो जाएगा 1/50, देखो जोड़ घटाव करने के बाद कितना आ रहा है, लो जी यहाँ गलती हो गया ना,
700 होगा तो 70 लिखे हैं, 70 में 10 से गुना करेंगे तो 700। चलो घटा लो, कितना हो जाएगा? 700 में से अगर हम 450 से घटाएंगे तो कितना होगा? 250 होगा सर, तो 250। ठीक, यहाँ देखिए 1800 में से 14 से घटाएंगे तो 400 होगा, तो 400। यहाँ देख लीजिए, अब 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 में से 12 से घटाएंगे 600 हो गया। सबको 50 से भाग दे दीजिए, दीजिए दीजिए भाग। 50 से भाग देंगे तो 0 से 0 50, 25, 0 से 0 5 8 40, 0 से 0 12 5 60। लो जी, इतना सस्ता। प्याज 5 रुपये किलो कहाँ मिलेगा सर? पहले मिलता था। गेहूँ 8 रुपये किलो, चावल 12 रुपये किलो, इसलिए अंत में लिख देंगे हम लोग, इसलिए प्याज का मूल्य, अब कहाँ लिखे, जगह तो है नहीं, छोटा छोटा लिख दे, इसलिए 1 केजी प्याज का मूल्य छोटा छोटा लिखे हैं बराबर 5 रुपये। 1 केजी गेहूं का मूल्य 8 रुपये और 1 केजी चावल का मूल्य 12 रुपये। आंसर चलो तो बन गया, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।